अभी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ और मैंने भी आज अपना दिन वुमेन्स डे का दिन आप सभी लोगों को समर्पित किया है। तो मैं सुबह से आप लोगों के मैसेजेस देख रही थी, वॉइस मैसेजेस सुन रही थी, रिटन मैसेजेस जो मेरी टीम मुझे भेजती है वो सब देख रही थी। और मेरे साथ भी पर्सनली लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मुझे लगा कि आज के दिन मुझे अपनी सभी क्वीन से ये एक मैटर जरूर डिस्कस करना चाहिए। जानते हैं क्या है ये? अगर मैं आपको ये समझाती हूं कि आप फॉरगिव करें, अगर मैं आपको ये कहती हूं कि आप सॉरी बोलें, आप मन में गांठ ना बांध के रखें किसी के प्रति, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के सामने कमजोर पड़ जाएं, कि आप दूसरों को अपने आप को प्लेट पे रख के दूसरे के सामने पेश कर दें कि आइए मुझे हर्ट कीजिए, आइए मेरी बेइज्जती कीजिए, आइए मेरे साथ कैजुअल फ्लर्ट कर लीजिए, आइए मैं तो वल्नरेबल हूं। वल्नरेबल क्या होता है? वल्नरेबल होता है अपने आप को दूसरे के समक्ष बड़ी आसानी से प्रस्तुत कर देना कि वो इंसान पूरी शक्ति, पूरी क्षमता रखे आपको हर्ट करने की, चोट पहुंचाने की, आपकी बेइज्जती करने की। तो जो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी सबसे प्रिय सहेली, आपको अगर कुछ नुस्खे देती हूं अपने आप को स्टेबलाइज करने के, मन की शांति बनाए रखने के, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं। कुछ समय पहले एक शख्स, एक जेंटलमैन मुझसे बात करनी शुरू करी उन्होंने। और बात करते करते, क्योंकि भाई लेडी है, अच्छा शादीशुदा है या अनमैरिड है? शादीशुदा है, चलो फिर थोड़ा सा, ओ पैजेंट क्वीन रही हुई है यानी कि मॉडल, फिर तो मैं कुछ कह सकता हूं, शायद मैं कुछ इससे बात कर पाऊं कुछ इधर उधर की। फिर आगे बढ़े, बात करते करते कुछ स्वीट हार्ट जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें समझाया कि मुझे ऐसे पर्सनल नेम्स लेके ना बुलाइए, मुझे इस तरह के नाम से कोई मुझे बुलाए अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने उसी टाइम वार्तालाप का एंड कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो मुझे सामने से चलकर सॉरी बोले या सामने से चलकर वार्तालाप को आगे कंटिन्यू कर पाए। इस तरह के अनगिनत इंसिडेंट्स मेरी क्वींस के साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं, हम सबके साथ होते हैं। हम इन इंसिडेंट्स में कभी सामने वाले इंसान की समझते हैं, उसके अंदर कमियां निकालते हैं, उस पे उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन मेरी क्वींस, कमी होती है हमारे अंदर। किस चीज की कमी? सही टाइम पे सही बात को मना ना कर पाने की कमी। जब हम सही टाइम पे किसी बात के ऊपर कांटा नहीं लगा पाते, तब वो बात बढ़ते बढ़ते आगे जाकर हमारे साथ एक बड़े बवंडर का रूप भी ले सकती है। इस बात को समझो, जानो। एक क्वीन के अंदर सटीक दृष्टि होती है। हमारे वर्च्यूज हमारे सामने क्लियरली लेड डाउन होने चाहिए कि अगर हमें, ये हमारी एक सीमा रेखा है, इस रेखा के ऊपर जाने की कोई भी इंसान अगर कोशिश करेगा तो हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल है कि हम उसे विनम्रता पूर्वक और अगर जरूरत पड़े तो जोर दबाव के साथ भी हम उसे रोकेंगे। उसे हमारा एक शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, एक सेंटेंस उस इंसान को उसकी असली स्थिति, उसकी सही जगह दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मेरी कई क्वींस मुझे भेजती हैं, डॉक्टर शिवांगी कैसे पता लगे कि उस इंसान ने अपनी सीमा रेखा क्रॉस कर ली है? जब आपका मन ऐसे ऐसे करने लग जाता है कि नहीं। क्या होता है जब हम दो किसी से मिलते हैं तो हम यूजुअली एक डिस्टेंस बना के बात करते हैं। कोई हमारा बहुत खास है तो वो डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है।
कोई हमारे बहुत प्रिय है तो हम उसके गले भी लग जाते हैं, है ना। ऐसी ही डिस्टेंस शब्दों के माध्यम से बनाई जाती है उस इंसान के साथ जिससे हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर कम्युनिकेशन दो बहुत दूर दूर के लोगों के बीच में है तो शब्दों की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए। जैसे ही वो इंसान अपने शब्दों द्वारा अपनी सीमा रेखा क्रॉस करना शुरू होता है, आपको अपने चारों तरफ की ऑरा में एक इंट्रूजन महसूस होता है। चाहे वो इंसान आपसे फोन पे, व्हाट्सएप पे ही क्यों ना बात कर रहा हो, आपको एक इंट्रूजन महसूस होती है कि प्लीज मेरे पास इससे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। वो टाइम बिल्कुल सही टाइम होता है। फिर चाहे वो इंसान आपका बॉस हो, चाहे वो इंसान आपको किसी ख्याति के पद पे पहुंचाने के लिए हो, चाहे वो इंसान आपके स्कूल या आपके बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल या उनका कोई बहुत अहम टीचर हो, किसी भी इंसान के सामने अपने वर्च्यूज पर, अपने मॉरल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी मेरी क्वींस, कभी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए तो उस इंसान को वहीं स्टॉप, रोक दो। यही सही मायना है एक क्वीन की जीवन का। वहीं पे उस इंसान को रोकना, उस इंसान को यह समझाना कि तुम्हारी सीमा रेखा यहीं तक है, बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे ये बुरा ना मान जाए तो मुझे जो इससे फायदा मिलना है वो रुक जाएगा। तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इतने से शब्द की तो बात है, अगर मैं नजरअंदाज कर दूंगी तो ये काम मेरा बन जाएगा, एक बार ये काम बना लेती हूं। ये गलत अप्रोच होती है। इसी वजह से मेरी कई क्वींस अपनी निजी जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रही हैं, क्योंकि आपने पहले ही टाइम पर उस बंदे को शह दे दी थी। इसीलिए आप आज इस मुसीबत के बीच में खड़ी हुई हैं। समझिए इस बात को। फिर भी जितनी भी सिचुएशन अब खराब हो गई हो, अभी भी हमारे हाथ में ही ताकत है। जब जब किसी क्वीन के ऊपर कुछ बन पड़ती है, उसकी अंदरूनी शक्ति ही उसके चारों तरफ एक ढाल बनाकर खड़ी हो जाती है। अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी उस शक्ति को अपने हाथ में ले लो और मना कर दो इस इंसान को कि नहीं, अब और नहीं, तुझे जो करना है तू कर, मैं सही रास्ते पे हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने पहले मैं आप ही की तरह ना ऐसे चुपचाप रह जाती थी, शांत रह जाती थी, फिर बाद में खुद को कुसूटती रहती थी अंदर ही अंदर, क्या किया शिवांगी, क्यों सुन लिया, क्यों नहीं बोला वापस, क्या बोलती शिवांगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, उन्होंने मेरे अंदर ये द्वंद देखा होते हुए, तब उन्होंने मुझे समझाया कि शिवांगी, हर टीम में एक गुंडा होता है और इस टीम की गुंडा तुम हो, है ना। वो वाला डायलॉग चक दे इंडिया वाला, वो बोला उन्होंने मुझे। तब मुझे समझ में आई। मैं जब भी किसी इंसान के साथ इस तरह के द्वंद में फंसती थी, मैं अंदर ही अंदर बोलना शुरू कर देती थी, शिवांगी, इस टीम का गुंडा एक ही है और वो गुंडा तू है। शिवांगी, वो गुंडा तू है, इस टीम में एक ही गुंडा है और वो गुंडा तू है। ये एक बड़ा ही लेमैन लैंग्वेज का मंत्र था, लेकिन इसने इतना काम किया मेरे लिए। जब भी मैं अपने अंदर ये मंत्र दोहराना शुरू करती थी, सामने वाले के वार से पहले ही मैं उसे एक इतना सटीक जवाब देने में सक्षम रहती थी कि वो अपनी सीमा रेखा कभी क्रॉस नहीं कर पाता था। बिल्कुल इसी ही तरह मेरी क्वींस भी अपना मंत्र बनाएंगी कि तुम इतनी सशक्त हो, इतनी स्ट्रांग हो कि तुम सही, इतनी सशक्त हो, इतनी स्ट्रांग हो कि तुम सही जगह पर सही बात बोलती हो, बिल्कुल सही इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। बार बार अपने आप ये मंत्र बोलो, शिवांगी, तुम इतनी सशक्त हो, तुम्हारी वर्ड पावर इतनी स्ट्रांग है कि तुम सही जगह पर बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करके सही इंपैक्ट क्रिएट करती हो। मैं बार बार अपने आप से ये बात बोलती हूं और इसी वजह से मैं कभी किसी इंसान को गलत काम करने के लिए शह नहीं देती।
उसे सही रास्ता बिल्कुल सही टाइम पे दिखा देती हूँ कि ये तुम्हारा रास्ता है, इसी तरह से मेरे साथ डील करना है। अगर नहीं डील करना, नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है क्वींस? इसीलिए मेरी क्वींस बिल्कुल नहीं डरेंगी, कंफ्यूज नहीं होंगी। जो यहां पर है, जो कुछ सीखा है बचपन से, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारा कल्चर है, उसे हम बहुत सटीकता से अपने सामने रखेंगे और उसका मंथन करेंगे और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि हम में वो पार है कि हम किसी को भी एक सीमा रेखा से आगे नहीं बढ़ने देंगे, फिर चाहे वो हमारा बहुत कोई करीबी दोस्त हो या दूर का जानकार, और अपने आप को हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। ओके क्वींस, ये था मेरा दूसरा उपहार आप लोगों के लिए वुमेन्स डे पर। आई लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे स्ट्रॉन्ग, यूर रॉकिंग, बाय बाय।